नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदोष व्रत कथा। कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि अधूरी कथा से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके कारण वह अपने एकमात्र पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। वह ब्राह्मणी रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख मांगने निकल जाती। जो कुछ भी मांग कर लाती उससे वह और उसका पुत्र अपना पेट भरते थे। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक दिखाई दिया। वह बालक अकेला बैठा रो रहा था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके देश पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। राजकुमार के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता भी दुख के कारण चल बसी थी, जिससे वह अनाथ होकर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। उसने उस बालक के बारे में ज़्यादा कुछ जाने बिना उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आई। ब्राह्मणी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने उस राजकुमार को भी अपने सगे पुत्र की तरह ही पाला पोसा और दोनों बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों बालक ब्राह्मणी के घर में भाई बहन की तरह साथ साथ बड़े होने लगे। कुछ समय बाद संयोगवश एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि के मुख से शिवजी के प्रदोष व्रत की महिमा और उसकी संपूर्ण विधि सुनी। ऋषि ने बताया कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के सभी कष्टों, दुखों और दरिद्रता का नाश कर देते हैं। ऋषि की बातें सुनकर ब्राह्मणी के मन में श्रद्धा जाग उठी। उसने घर लौटकर नियम पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों पुत्रों को भी इस व्रत के बारे में बताया और वे दोनों बालक भी ब्राह्मणी के साथ शिवजी की पूजा अर्चना करने लगे। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े होकर सुंदर और बलवान नवयुवक बन गए। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और वह राजकुमार लकड़ी लेने के लिए पास के एक घने जंगल में गए। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो राजकुमार की नज़र कुछ दूरी पर गंधर्व कन्याओं पर पड़ी जो वहाँ खेल रही थी। राजकुमार उन कन्याओं को देखने के लिए वहीं रुक गया, जबकि ब्राह्मणी का पुत्र लकड़ी इकट्ठा करके घर लौट आया। उन गंधर्व कन्याओं में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम अंशुमति था। राजकुमार को देखते ही अंशुमति उस पर मोहित हो गई। राजकुमार भी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। अंशुमति ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि किस तरह दुश्मनों ने उसका राज्य छीन लिया और वह अब एक ब्राह्मणी के घर रहता है। अंशुमति को राजकुमार से गहरी सहानुभूति हो गई। उस दिन काफ़ी देर होने के कारण राजकुमार अपने घर लौट आया। अगले दिन राजकुमार फिर से उसी जंगल में उसी स्थान पर गया। वहाँ अंशुमति पहले से ही अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। अंशुमति के पिता गंधर्व राज थे। जब गंधर्व राज ने उस तेजस्वी राजकुमार को देखा तो उन्हें वह बहुत योग्य लगा। अंशुमति ने अपने पिता को राजकुमार के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि वे अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं। राजकुमार ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान शिव के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। गंधर्व राज ने विवाह के बाद राजकुमार को एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना उपहार में दी। इस विशाल सेना को पाकर राजकुमार के हौसले बुलंद हो गए। उसने बिना समय गंवाए अपने देश विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। उसने उस शत्रु राजा के साथ भयंकर युद्ध किया जिसने उसके पिता का राज्य छीना था। राजकुमार के पराक्रम और गंधर्व सेना के बल के आगे शत्रु राजा टिक नहीं सका और युद्ध में मारा गया। राजकुमार ने अपने खोए हुए राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया और वह विदर्भ देश का राजा बन गया।
राजा बनते ही उसने सबसे पहले उस गरीब ब्राह्मणी और उसके पुत्र को याद किया। उसने पूरे राजकीय सम्मान के साथ ब्राह्मणी और उसके बेटे को अपने महल में बुलवाया। राजकुमारी ने ब्राह्मणी को राजमाता का स्थान दिया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया, जिससे दोनों भाई फिर से एक साथ रहने लगे। ब्राह्मणी और उसका पुत्र, जो कभी दाने दाने को तरसते थे और भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, भगवान शिव के प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से महल के वैभव और सुख सुविधाओं का आनंद लेने लगे। उनके जीवन के सारे दुख, कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वे सब मिलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे और हर महीने नियम से प्रदोष व्रत करते रहे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दरिद्र को धन की प्राप्ति होती है, राजा को खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है और निसंतान को संतान सुख मिलता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी पापों को क्षमा कर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव।